अंदर आइए। निखिल, ये कौन है? शिखा, वो क्या है ना कि ये अंकल मुझे आज मेरे ऑफिस के बाहर मिले थे, कुछ पैसे मांग रहे थे। जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने मुझे बताया कि इनके बहू और बेटे की ना एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इनका बेटा और बहू दोनों चल बसे, अभी भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इनको अपने घर ले आता हूँ, थोड़ा सहारा मिल जाएगा इनको। क्या ये हमारे घर में रहेंगे, हमारे साथ? हाँ शिखा, ये यहाँ पे रहेंगे। क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? निखिल, मेरी बात तो सुनो। ये शिखा, कोई बात नहीं, वैसे भी ये घर के किसी कोने में पड़े रहेंगे, तुम्हें तंग नहीं करेंगे, समझी? आप आइए, आइए। आइए, आराम से बैठिए, आराम से। शिखा, तुम इनके लिए ना कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दो। ये बेचारे 2 दिन से भूखे हैं, कुछ नहीं खाया इन्होंने। अब मैं खाना भी बनाऊंगी। हाँ तो क्या हो गया शिखा, बना दो ना। ठीक है। आप 2 मिनट यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। शिखा, क्या ये सब? हाँ, मैंने तुम्हें उनके लिए कुछ बनाने के लिए बोला था और तुम यहाँ खड़ी हो। निखिल, मैं कोई खाना नहीं बनाने वाली। और तुम एक बात बताओ मुझे, तुम किसी भी रात चलते को घर ले आओगे? हाँ, नौकरानी नहीं हो उसके लिए खाना बनाऊंगी मैं। शिखा, तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी जोर से क्यों बोल रही हो? वो अंधे हैं, बहरे नहीं, उन्हें सब कुछ सुनाई देता है। अगर उन्होंने तुम्हारी ये बात सुन ली तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। अच्छी बात है जो सुनाई दे जाए। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके ना उन्हें इस घर से बाहर निकालो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तुम ये चाहती हो ना कि अंकल जी यहाँ से जल्दी चले जाएं, तो ठीक है, मुझे 1 या 2 महीने का टाइम दो, उसके बाद मैं इनको वृद्ध आश्रम भेज दूंगा, ठीक है? पर तुम इनके लिए कुछ खाने के लिए बना दो अब। हाँ ठीक है। शिखा, शिखा मेरी घड़ी लाओ। अभी लाई। ये लो तुम्हारी घड़ी। थैंक यू। अच्छा शिखा, मैं कह रहा था कि आज ना मैं आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगा शायद। क्यों, जरूरी काम है क्या? हाँ, वो बॉस के साथ ना मीटिंग है, एक्चुअली फॉरेन से क्लाइंट आ रहे हैं, तो इसलिए शायद मैं आज लेट हो जाऊं। हाँ ठीक है। अंकल जी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा ना तो आप शिखा से बोल देना, ये आपको दे देगी, ठीक है? तुम फिक्र मत करो, मैं इनका ध्यान रखूंगी। ठीक है, बाय। बाय। अंकल जी, आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगी। हेलो बेबी, कहाँ पे हो? देखो जल्दी से मेरे घर आ जाओ, मेरे घर पे कोई नहीं है। अरे मेरा पति ऑफिस जा चुका है और तुम्हें पता है शायद वो शाम तक नहीं आएगा, कल आएगा। इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। अरे घर पे कोई नहीं है मेरे अलावा, बस एक अंधा बुढ़ा है, पर तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे मैं संभाल लूंगी। बस तुम जल्दी आ जाओ, ठीक है? ठीक है, जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। बाय। अब इस बुढ़े का क्या करूं मैं? पहले तो उसके लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। हाय बेबी। जल्दी आओ। कहाँ रह गए थे? पता है कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। अरे वो ना बस थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गया था, पर अब तो आ गया ना। अच्छा चलो ठीक है, अब चलो। अरे बेबी, ये कौन है? अरे मत पूछो, निखिल ना किसी भी भिखारी को उठा के घर ले आते हैं। और वैसे भी तुम परेशान मत हो, ये अंधा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ठीक है। हाँ चले। तुम्हें पता है बेबी, मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी बहुत याद आ रही थी, इसलिए तो मैंने तुम्हें बुला लिया। अच्छा।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और बेटा पानी पीने के लिए आए। ठीक है, आप चलिए, मैं पानी लेके आती हूँ। मैं तो डरी गई थी कि आज तो मेरा भांडा फूट गया। तो शुक्र है कि ये अंधा है, इसे कुछ दिखाई नहीं दिया होगा, बच गए। तुम रुको, मैं भी आती हूँ। ठीक है? ठीक है। लीजिए। निखिल, तुम इतना जल्दी कैसे आ गए? तुमने तो कहा था तुम कल आओगे, फिर इतना जल्दी? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या कि मैं अपने घर में जल्दी आ गया? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही हूँ। हाँ, वो क्या है ना कि मैं आज जल्दी घर पे आ गया, तो तुम अपने आशिक के साथ टाइम स्पेंड कैसे करोगी? क्या बकवास कर रही हो? हाँ, कौन सा आशिक, कैसा आशिक? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे कम से कम सोच के तो बोलो। अच्छा, तुमने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है क्या? मुझे अच्छे से पता है कि जब मैं ऑफिस जाता हूँ ना, तुम मेरी पीठ पीछे किसी लड़के को बुलाती हो घर में, समझी तुम? और हाँ, अब तुम उसे बुलाती हो या मैं खुद उसे लेके आऊं यहाँ पे? मैं बुला रही हूँ, ऐसी बाहर आ जाओ। अब बताओ, कौन है आदमी? देखो निखिल, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। ये मेरा आशिक नहीं है, मेरा दोस्त है, बस मुझसे मिलने के लिए आया था। अरे बस करो तुम, ये तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। और हाँ, मुझे सब कुछ पता है, तुम कैसे मेरी पीठ पीछे इसको बुलाती हो रोज। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुमने मुझे धोखा दिया, अपने पति को धोखा दिया तुमने। पर तुम्हें किसने बताया? तुम तो ऑफिस गए थे ना, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये आया हुआ है यहाँ पे? मैं बता दूं तुम्हें कि मुझे पता कैसे चला। चाचा, ये बुढ़ा तो अंधा था ना, कि तो देख सकता है कि चल क्या रहा है निखिल, और तुम ही से लेकर आए थे यहाँ पे। पहली बात तो ये कि ये अंधे नहीं है, और ये मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस की कैंटीन में, समझे तुम? और हाँ, एक दिन जब ऑफिस जा रहा था ना, तो गार्ड ने मुझे रोका और उसने मुझे बताया कि जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो मेरे ऑफिस जाने के बाद मेरी पीठ पीछे एक आदमी रोज यहाँ पे आता है तुमसे मिलने, और वो तुम्हारा आशिक है। तो बस मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सच्चाई का पता लगाने का, तो ये बात मैंने इनको बताई। निखिल, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो, ये मेरा दोस्त ही है। चल। अब और कुछ रह गया है क्या बताने को? देखो निखिल, मैं जानती हूँ मुझसे गलती होगी, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। और वैसे भी प्यार मैं तुमसे करती हूँ, मेरी शादी हुई है तुमसे, ये तो बस टाइम पास था। अरे बस रहने दो तुम, ये तुम्हारा टाइम पास था? अरे इसके चक्कर में तुमने मुझे धोखा दिया, अपने पति को। अब एक काम करना, इसके साथ टाइम पास ना मेरे घर से बाहर जाके करना तुम। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से कभी से नहीं मिलूंगी, आई प्रॉमिस। अरे बस करो तुम, ये मगरमच्छ के आंसू ना मेरे सामने मत बहाओ, मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। तुमने धोखा दिया है मुझे, निकलो मेरे घर से। यार शिखा, कब तक हमारी ये फोटो खींचती रहेगी? तू भी आना। यार मैं तो आ जाऊँ, लेकिन कोई दिख रहा है जो साथ में हमारी फोटो खींचते? कोई भी नहीं है, क्या करूं? अरे यार, तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? ये लोग आया ना, इनसे बोलते हैं। सही कह रही है, बोलना फिर बोल। एक्सक्यूज मी, यस, could you please click our pictures? Yeah, sure.
डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देख मैं कैसी आई है। बोल तो ले। अच्छी आई है ना। एक सेकेंड, इस बहन जी से हमने फोटोज क्या करवा ली? ये इतनी फ्री हो गई है कि हमारी गाड़ी से लग के खड़ी हो गया। इसे इसकी औकात याद दिला के आए? बिल्कुल, चलो फिर इनको इनकी औकात याद दिलाते हैं। चल। अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसे हो गई हमारी गाड़ी से टच होके खड़े होने की? हाँ, अपनी औकात भूल गई है क्या? तेरे से फोटो क्या खिंचवा ली? ज्यादा फ्री नहीं हो रही है तू? हाउ डेयर यू! तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? हाँ, थप्पड़ ना मारूं तो तेरी आरती उतारूं? तेरी हिम्मत कैसे होगी कार के साथ टच होकर खड़े होने की? बात बता, अगर मेरी गाड़ी में डेंट आ जाता तो क्या करती? हाँ, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मेरी बहन और मैं इस गाड़ी से लग के खड़े हुए तो इसमें डेंट आ जाएगा, इसमें स्क्रैच आ जाएगा? अरे ऐसा कुछ नहीं होता। और तुमने मेरी बहन के ऊपर हाथ कैसे उठाया? ओ प्लीज, तुम जैसे गांव के गवार जब एक साथ खड़े होते हो ना तो ऑटोमेटिकली हमारी गाड़ी गंदी हो ही जाती है। और सपोज हमारी गाड़ी में डेंट सच में आ जाता तो पैसे तू भरता या तेरी बहन या तेरा बाप? ओ एक्सक्यूज मी मिस, मुझे एक बात बताइए, आपको लोगों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? और वैसे भी ये क्या सेंसलेस बात कर रही हैं आप? हमारे यहाँ खड़े से इस पे डेंट आ जाएगा। ओह, अपने भाई के ऊपर आ गई तो बड़ा प्यार आ रहा है भाई पे। इतना ही प्यारा है ना भाई, तो इसको घर पे रखो, क्योंकि गलती करोगी ना तो सुनोगी। और अभी हम तुम्हें ना प्यार से समझा रहे हैं, अगर हम अपनी पे आ गए ना तो तुम सोच नहीं सकते कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। और वैसे भी तुम लोग ना गांव के गवार हो तो तुम यही डिजर्व करते हो। निकलो यहाँ से। जस्ट शट अप। और मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा मतलब क्या है कि हम गांव के गवार लोग हैं? क्या गांव के लोग इंसान नहीं होते हैं? कहने का ये मतलब है कि गांव के लोग इंसान तो होते हैं पर वो रहेंगे गांव के गवार ही। तो क्या है ना, हम लोगों को देखो, हमारा ड्रेसिंग सेंस देखो, हम पैदा भी शहर में हुए, हमारी पढ़ाई भी यहीं पे कंप्लीट हुई। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वी आर फ्रॉम रिच फैमिली। आई समझ? तो तेरे से ना मुंह लगने का हमें कोई शौक नहीं है। बाय द वे, लेट मी क्लियर वन थिंग, कि आप लोग ना बस अपने ड्रेसिंग सेंस से ही लग रहे हो शहर के, बाकी आपकी बातें ना इतनी वाहियात हैं और इतनी सेंसलेस है ना कि मैं क्या बोलूं। आप कहीं से मुझे पढ़े लिखे नहीं लग रहे हो। लोगों से बात करने की तो तमीज है, पर तुम जैसे लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। आई समझ? और तुम जैसे लोगों से तमीज से बात करें क्यों? एक तो गलती है तेरी, ऊपर से अकड़ रही है हमारे आगे। लेके जा अपनी बहन को यहाँ से। देखो, बहुत हो रहा तुम लोगों का ड्रामा। हम कब से खड़े होकर सुने चले जा रहे हैं और तुम कुछ ही बोले चले जा रहे हो। हाँ, क्या बताओगी तुम हमें? कौन है तुम्हारे पापा? ओ, तुम मेरे पापा को नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। मेरे पापा ना बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इससे पहले मैं तेरे कान पे एक थप्पड़ लगाऊं, निकल यहाँ से। ओह, तो मुझे अब समझ में आया कि तुम इतनी बदतमीज और गिरी हुई कैसे हो, क्योंकि तुम्हारे पापा एक बिजनेसमैन है और तुम्हारे अंदर पैसों की अकड़ आ चुकी है ना? कैन यू प्लीज टेल मी कि तुमने अपने दम पे क्या कमाया है आज तक? हाँ, तो हमारे पास पैसा है ना तो हम अकड़ दिखाएंगे। तू बता, तूने क्या उखाड़ लिया अपनी जिंदगी में? अच्छा, अगर तुम्हें बता दिया ना हमने कि हम लोग हैं कौन, तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तुम्हें बाद में पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। ओ, मैं तो डर गई शिखा। वो हमें भागना चाहिए ना यहाँ से। सही कह रही है, चलो यार चलो। चलो चलो चलो। इससे पहले तेरे कान पे एक थप्पड़ लगाऊं, निकल जाए यहाँ से। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। वैसे तुमने डीएस प्रॉपर्टीज का नाम सुना है? हाँ, तुम्हारी होगी है ना? हाँ। और जोक यार, सीरियसली। अच्छा, तेरी प्रॉपर्टी है? अच्छा, अगर यकीन नहीं हो रहा ना तो एक बार गूगल करके देख लो, तुम्हें नाम भी पता चल जाएगा और साथ में फोटोज भी आ जाएंगी। अच्छा मजाक था। वैसे ये सर्च करने में क्या जाता है? सही कह रही है। अब इतना बोल रहा तो सर्च कर ही लेते हैं। कौन सा यही होगा? कर लिया सर्च। अब इसकी ओनर का नाम तो नव्या यादव है। और प्लीज अब तू ये मत कहना कि इस बहन जी का नाम नव्या यादव है, ठीक है? अरे अभी तो तुमने नाम सर्च किया, जरा फोटो सर्च करो ना। ये तो यही है। वो क्या है ना कि शौक लग गया होगा फोटो में हमें देख के। Am I right? एक्चुअली मैम क्या है ना, वो हम लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हमें पता नहीं था कि आप डीएस कंपनी जो भी है वो आप उसकी ओनर हैं। आई एम रियली सॉरी। सॉरी। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। आप लोगों ने जो कुछ भी किया है ना वो जानबूझ के किया है। और क्या कहा था आपने कि आपके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है इस एरिया की? लेट मी क्लियर वन थिंग कि आपके पापा के बिजनेस में ना हमने ही इन्वेस्ट किया है। उनके बिजनेस में आधा शेयर हमारा है
और हम आज ही अपना शेयर उनके बिजनेस से निकालने वाले हैं, क्योंकि हमें ऐसे बदतमीज और दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करने वाले लोगों के साथ कोई भी रिश्ता रखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। देखिए मैम, हमने आपके साथ बदतमीजी की है, आप मेरे पापा के साथ पर्सनल ग्रजेस क्यों निकाल रही हैं? क्योंकि ये सारी गलती ना आपके फादर की है, क्योंकि उन्होंने आपको कभी सिखाया ही नहीं कि लोगों से बात कैसे करते हैं। उन्होंने आपको ये नहीं सिखाया कि गांव के लोगों की कीमत क्या होती है। शायद आपको पता नहीं है कि किसी भी देश की नींव ना गांव से ही होती है। अगर गांव नहीं होंगे तो राशन कहाँ से आएगा आपके घर में? क्या आप अपने ये पैसे खाएंगे बैठ के घर पे? नहीं, खाने के लिए ना राशन चाहिए होता है, अनाज चाहिए होता है, जो किसान मेहनत करके अपनी खेत में उगाता है। पर तुम्हें क्या पता होगा कि मेहनत किसे बोलते हैं, क्योंकि तुमने जो कुछ भी आज तक किया है अपने बाप के पैसों पे ही किया है, खुद तो कुछ कभी कमाया नहीं है। शेम ऑन यू। और हाँ, तुम जिस कार के साथ फोटो क्लिक करा रहे थे ना, वो कार भी मेरी है। तो औकात मुझे मेरी नहीं, तुम लोग को अपनी देखने की जरूरत है। अभी भी कुछ बचा है क्या कहने सुनने के लिए? चलो एक सेकेंड, वो क्या है ना कि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत ही इज्जत से बात की है, बहुत कुछ सिखाया मुझे आज, तो मैं आपको भी कुछ रिटर्न गिफ्ट देना चाहती हूँ। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर एंड प्लीज गिव मी साइड।